हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके डायग्नोसिस, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ऐसे फीमेल में क्या साइंस और सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं जिसकी वजह से हम डायग्नोस कर सकें या दैट द फीमेल इज़ प्रेग्नेंट। इसी को हम अच्छे से देखने वाले हैं, जिसमें हमारे पास होंगे कि मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं, फिर साइंस एंड सिम्टम्स हमें क्या क्या दिखते हैं अलग अलग, और लेबोरेटरी टेस्ट हमें क्या क्या कराने चाहिए, एंड साथ ही साथ आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वे में आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका डायग्नोसिस, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। एंड ये आपकी जो नोट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यही नहीं, ऐसे हमारे बहुत सारे नोट्स हैं, मोर देन 100 नोट्स हैं, जिसको आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर दें टॉपिक को। तो सबसे पहले देखो, आप डायग्नोस कैसे करेंगे प्रेगनेंसी को। तो तीन चीज़ हो सकती है। एक तो ये आप कुछ अजम्पशन लगाएं, तो प्रिजम्पटिव साइंस हो सकते हैं कुछ, ठीक है, प्रोबेबल साइंस हो सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, एंड पॉजिटिव साइंस भी हो सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें कैसे होंगी, तो सबसे देखते हैं पहले प्रिजम्पटिव साइंस की सब्जेक्टिव चेंजेस एक्सपीरियंस्ड बाय द वुमेन विच मे सजेस्ट प्रेगनेंसी बट आर नॉट कंक्लूसिव। हमें ऐसे कुछ साइंस दिखाई देंगे जिससे हम बोल सकते हैं कि या वुमेन इज़ प्रेग्नेंट, बट हम इसको कंक्लूसिव वे में नहीं बता सकते। ठीक है, तो वो होते हैं आपके प्रिजम्पटिव साइंस। एक हो सकता है प्रोबेबल साइंस। ये क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स, यहाँ पे क्या था, सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स था। ठीक है, जो वुमेन एक्सपीरियंस कर रही है। ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स कौन करेगा, जो डॉक्टर होगा। सो ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स डिटेक्टेड बाय अ क्लिनिशियन दैट स्ट्रॉन्ग इंडिकेट प्रेगनेंसी बट आर नॉट डेफिनेटिव। अगेन यहाँ पे जो डॉक्टर है उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि या दीज आर द प्रोबेबल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन यहाँ पे भी हम इतना पूरा 100% श्योर नहीं हो सकते। श्योर कब होंगे, दिस पॉजिटिव साइंस में, कि आपका कंक्लूसिव एविडेंस कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ अ फीटस। ठीक है, तो तीन स्टेज हो सकती है। ठीक है, समझ गए ना आप। एक तो या तो मदर अपने आप एक्सपीरियंस कर रही है, एक जो डॉक्टर देखेगा, एंड एक है कि जो कंक्लूसिव एविडेंसेस होते हैं हमारे पास। इसी के अगर हम साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो कैसे देख सकते हैं इसे। सबसे पहले अगर बात करें कि हम प्रिजम्पटिव साइंस होते हैं जो कि सब्जेक्टिव होते हैं, तो इसमें क्या आपको जो जो वुमन है वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, शी विल एक्सपीरियंस एमेनोरिया। एमेनोरिया मतलब क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो पहला साइन ये हो सकता है, वुमेन को मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है, जैसे आपका नोजिया हो गया है, वॉमिटिंग हो गया है, एंड टिपिकली इट इज़ इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, है ना। तो ये हो गया एमेनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस। देन आपका जो ब्रेस्ट चेंजेस दिखाई देंगे, उसमें टेंडरनेस होगा, इनलार्जमेंट होंगी, एंड डार्कनिंग ऑफ द एरेोला, है ना। तो ये आपको ब्रेस्ट चेंजेस मिलेंगे। देन मदर में क्या होगा, मतलब जो वुमेन है होगी उसमें फैटिग मिलेगा, ठीक है, बहुत थकावट मिलेगी, क्यों, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। फिर एक और आता है कि आपका इंक्रीज्ड यूरिनेशन। सो हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस ऑन रीनल फंक्शन, इसलिए क्या जो जो यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड एक लास्ट आपका क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब क्या होता है कि perception of fetal movements usually felt around 18 to 20 weeks in primigravida and 16 weeks in multigravida। ठीक है, तो वहाँ पे जो वुमेन है उसको फील होगा कि यार फीटल मूवमेंट हो रही है, ठीक है, बेबी मूव कर रहा है अंदर। एंड कब, आपके 18 से 20 वीक्स प्राइमी ग्रेविडा के केस में, और 16 वीक्स मल्टी ग्रेविडा के केस में। क्लियर, तो ये सब हो गए आपके सब्जेक्टिव साइंस, मतलब जो कि वुमेन एक्सपीरियंस कर रही है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ साइंस ऐसे, सिम्टम्स ऐसे दिखाई देंगे जो डॉक्टर देखेगा, जो क्लिनिशियन होगा, ठीक है, वो देखेगा ये साइंस को। तो वो क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले आता है आपकी एब्डोमिनल इनलार्जमेंट। ठीक है, ऑफ कोर्स से पता है जब प्रेगनेंसी है तो एक इनलार्जमेंट मिलेगी एब्डोमिन की, ड्यू टू द यूट्राइन ग्रोथ। फिर आता है आपका अलग अलग हमारे पास साइंस हैं, क्या क्या है आपका, सबसे पहले हैगार साइंस। इसमें क्या होता है कि सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्राइन इस्थमस। ठीक है, आपके 6 से 8 वीक्स में आपको क्या मिलेगा, सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्राइन इस्थमस। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हैगार्ड साइन। नेक्स्ट आपको जो साइन देखते हैं डॉक्टर, दैट इज़ द गुडेल्स साइन। ये क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। यहाँ पे क्या होता है कि यूट्राइन इस्थमस का सॉफ्टनेस हो रहा था, यहाँ पे सर्विक्स की सॉफ्टनिंग आपको दिखाई देती है 4 to 6 वीक्स में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुडेल्स साइंस। एक आता है आपका चैडविक्स साइंस। इसमें क्या होता है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइनल म्यूकोसा एंड सर्विक्स, एंड ये भी हमें कब मिलता है, 6 to 8 वीक्स में। ठीक है, तो ये तीन साइंस हो गए, और भी हैं अभी। एक आता है आपका ब्राउन वॉन फर्नवर्ल्ड्स साइन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इरेगुलर सॉफ्टनिंग एंड इनलार्जमेंट एट द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है, जहाँ पे भी आपका जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हुआ है उस एरिया में एक सॉफ्टनिंग हो जाना, वो भी इरेगुलर वे में, एंड इनलार्जमेंट होना। ठीक है, एंड ये कब होता है, आपके 5 to 8 वीक्स में हमें साइन दिखते हैं। एंड एक आता है आपका पिस्कासेक्स साइन। ये क्या है आपका, एसिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस। ठीक है, इन इट इज़ अराउंड 8 वीक्स।
एंड फाइनली आपका पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट जो डॉक्टर करवाएगा, तो इसमें क्या होता है कि डिटेक्शन ऑफ HCG, दैट इज आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स इन यूरिन और ब्लड सैंपल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई आपकी, दीज आर द प्रोबेबल साइंस, आपके जो ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, तो अब तक हमने देख लिया कि जो वुमेन एक्सपीरियंस करेगी वो साइंस, एक जो डॉक्टर देखेगा मतलब देख के बताएगा वो साइंस होंगे, एंड और जो साइंस एंड सिम्टम्स वो क्या होंगे, दिस विल द पॉजिटिव साइंस, जिसको हम कंक्लूसिव बोल सकते हैं कि या इनको देख के हम ये बोल सकते हैं कि यस द वुमेन इज़ प्रेग्नेंट। सबसे पहले इसमें क्या है कि आपका फीटल हार्ट साउंड्स डिटेक्टेड बाय डॉपलर यू अल्ट्रासाउंड एट 10 to 20 वीक्स। ठीक है, एंड इट इज़ हर्ड विद अ फीटोस्कोप एट 18 to 20 वीक्स। तो ये तो आपका कंफर्म होगा कि हार्ट साउंड है, तो यस द मदर इज़ प्रेग्नेंट, द वुमेन इज़ प्रेग्नेंट। ठीक है, उसके बाद है आपकी अल्ट्रासाउंड एविडेंसेस। इसमें क्या होता है कि आपका जो गैस्ट्रेशनल सैक होता है, इट इज़ विजिबल ऑन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड बाय 4-5 वीक्स। ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका फीटल पोल एंड कार्डियक एक्टिविटी सीन बाय 6th वीक। तो ये किसके थ्रू आपको अल्ट्रासाउंड के हेल्प से पता चलेगी। फीटल मूवमेंट भी होगी, तो इट इज़ फेल्ट बाय द एग्जामिनर आफ्टर 20 वीक्स। कब? 20 वीक्स के बाद जो एग्जामिनर है ही ऑल्सो कैन फील द मूवमेंट ऑफ द फीटस। एंड लास्ट आपका जो रेडियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, जैसे आपका फीटल स्केलेटन विजिबल ऑन एक्सरे आफ्टर 16 वीक्स, लेकिन ये अब रेयरली परफॉर्म होता है ड्यू टू द सेफ्टी कंसर्न्स। ठीक है, तो ये आपके हो गए पॉजिटिव साइंस, या इसको कंक्लूसिव एविडेंस बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर? तो ये हो गया आपके साइंस एंड सिम्टम्स। साथ ही साथ हम कुछ लेबोरेटरी टेस्ट भी करा सकते हैं, जैसे आपका यूट्राइन प्रेगनेंसी टेस्ट, दैट इज आपका UPT। सो इट डिटेक्ट्स HCG इन यूरिन पॉजिटिव एज अर्ली एज 4 वीक्स पोस्ट आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका फॉल्स नेगेटिव्स पॉसिबल इन अर्ली प्रेगनेंसी। तो ये जो UPT है इट कुड बी फॉल्स नेगेटिव ऑल्सो। उसके बाद क्या आता है आपका सीरम HCG टेस्ट, दिस इज़ मोर सेंसिटिव दैन द UPT। आपका यूट्राइन प्रेगनेंसी टेस्ट से थोड़ा और एडवांस है आपका सीरम HCG टेस्ट। ठीक है, एंड आपका आता है प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स, लो लेवल्स में इंडिकेट प्रेगनेंसी लॉस, क्योंकि आपको पता है कि जब प्रेगनेंसी बनी रहती है तब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी इंक्रीज रहता है ना। तो ये हो गया आपका लेबोरेटरी टेस्ट। इसके कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बना सकते हैं, जैसे आपका जो एमेनोरिया है। ठीक है, जो हमने सबसे पहले देखा था ना, आपका जो सब्जेक्टिव साइंस थे, तो आपकी जो एमेनोरिया है दैट इज़ आपका एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम हो, इट कुड बी बिकॉज ऑफ PCOS या हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन है, उस केस में ये हो सकता है। एब्डोमिनल इनलार्जमेंट, ये किसकी वजह से भी हो सकता है, या तो कोई ओवेरियन सिस्ट हो गया हो उसकी वजह से एब्डोमेन इनलार्ज हो गया है, या कोई यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो गया हो, या एसाइटिस हो गया हो। इस कंडीशन में भी इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन सकता है। एंड आपको जो पॉजिटिव HCG है इन नॉन प्रेगनेंसी, इसके क्या कॉज हो सकते हैं आपके, जैसे थ्रोपोप्लास्टिक डिजीज़ और सर्टीन ट्यूमर्स। ठीक है, तो इनमें भी आपको जो HCG का लेवल है वो दिखा सकता है आपके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में, है ना। तो ये हो गया इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एंड इसी के साथ एक शॉर्ट में आपका साइन एंड सिम्टम्स कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना ऐसे ही मेडिकल कंटेंट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।